कभी ना कभी इस गलती को मैंने भी किया था जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईएमआई के एक ऐसे चक्कर में पढ़ाई जीवन में कितना जैसे जरूरी कि है? बाद में पढ़ाई करने गया ही नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं ट्रेनर को लोगों को गाइड नौकरी करनी चाहिए या पैसा या प्यार, आप किसको चुनोगे? मैं तो देखो प्यार सबसे बड़ा हथियार है। मैं वो लड़की वाला प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे देखे हैं और भी वॉरेन बफेट देखे, उनसे भी हाई स्किल वाले पर्सन होंगे, बट लड़कियाँ थी, लेकिन पाँव पड़ने के बाद भी अगर वो चढ़ी वहाँ पर तो एक ही चीज़ इंस्टाग्राम डिलीट ही कर दिया। जैसे लोगों के साथ में आकर के एक अश्लील वीडियो भी देखना, तो वो भी एक था उसकी, उसको सब पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहा है, तो बस युद्ध करे स्वयं से, क्यों हार रहा है खुद से कि मैं। कि कौन सी बड़ी गलती है जो अधिकतर आज के युवा करते हैं? लाइफ की सबसे बड़ी जो गलती युवा कर रहे हैं वो शो ऑफ, और कभी ना कभी इस गलती को मैंने भी किया था जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी गलती है कि व्यक्ति अपने आप को बचाने के चक्कर में, अपने ईगो को बचाने के चक्कर में करता चला जाता है और ईएमआई के एक ऐसे चक्कर में फंस जाता है कि वो कभी निकल ही नहीं पाता है। तो मेरे हिसाब से ना शो ऑफ जो सबसे बड़ी गलती है जो कि युवा को कभी नहीं करनी चाहिए। कारण क्या है ना कि इसके कारण वो कभी भी जीवन में खुश रह नहीं पाता है, केवल एक दिखावा करता है खुश रहने का। तो यही सबसे बड़ी गलती है जो कि नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मतलब दिखावा नहीं करना चाहिए, हाँ राइट? बिल्कुल। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि पढ़ाई जीवन में कितना जरूरी है? पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है व्यक्ति का गोल, उसका एम क्या है, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वही उसकी पढ़ाई है। अगर किसी का गोल ही मुझे प्रोफेसर बनना, तो फिर उसको उसी टॉपिक पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, 25 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गया वो, लेकिन प्रोफेसर बनने के पहले हमारी कई बार बातें हुई कि मुझे प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनना है। जैसे कि मैंने 12th के बाद में पढ़ाई करने गया ही नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं ट्रेनर को लोगों को गाइड कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, जो कि मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड है। ग्रेट। तो मेरा कहना है कि पहले डिसाइड करो कि आपको पढ़ाई किस टॉपिक पर करना है, आपका विजन क्या है, फिर यूँ कहें आपका पर्पस क्या है, उसके बाद आप पढ़ाई शुरू करो। बाकी तो हर कैटेगरी में आप नहीं जा सकते, बट एक फील्ड आपने डिसाइड किया, फिर जान लगा दो उसमें। ये एक्सक्यूज़ रहता है, आपने नहीं पूछा, लेकिन ये एक्सक्यूज़, अरे गवर्नमेंट जॉब नहीं है आजकल, लेकिन गवर्नमेंट जॉब है, आपका वाई क्लियर है कि नहीं पहले कि मुझे क्यों लेना है। अगर आपको जॉब की फील्ड में जाना ही नहीं है तो बिजनेस की पढ़ाई करो, फिर तो बहुत ज़रूरी है पढ़ाई, बट उसके लिए डिसाइड करो कि किस टॉपिक पर आपको पढ़ाई करनी है। अच्छा, मतलब आपको जो लाइफ में क्या करना है उसके हिसाब से आपको हाँ, decide पहले करना है। डिसाइड कर लो कि मुझे आप किस टॉपिक पर वो चीज़ करना है, उसके बाद आप पढ़ाई करना शुरू करो। अच्छा, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। तीसरा मेरा सवाल है कि नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस? इसका भी मैंने दे दिया जवाब आपको कि सेम इसका जवाब रहेगा, फिर भी- क्योंकि व्यक्ति देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हर व्यक्ति जॉब के लिए नहीं बना है और हर व्यक्ति बिजनेस के लिए नहीं बना है। अब काफ़ी सारे लोग जिनको जॉब मिल गई वो कहते रहते हैं कि अरे बिजनेस खराब है, और काफ़ी सारे बिजनेस वालों ने जिन्होंने क्विक सक्सेस जिनको मिल गई वो कहते हैं कि जॉब खराब है। भाई अगर जॉब वाले नहीं होंगे तो इतना सारा जो काम कौन करेगा, और अगर बिजनेस मैन अगर नहीं है तो फिर वो टैक्स कौन देगा। तो दोनों ज़रूरी है, हाँ, मतलब बट डिपेंड करेगा कि आपका माइंडसेट क्या है। आपका माइंडसेट है जॉब का, आप चले गए बिजनेस में, कभी सफल नहीं हो पाओगे। अब आप एक बिजनेस माइंडसेट पर्सन हो, लेकिन आप जॉब में घुस गए हो, वहाँ पर आप कभी भी अपना 100% दे नहीं पाओगे। तो पहले अपने आप को पहचानो कि आपका कोर स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कोर वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करो, बाकी दोनों बेस्ट है। राइट, अपने माइंडसेट पे डिपेंड करता है। मेरा चौथा सवाल है, जीवन में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ कौन सी है? जीवन में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ तो हमारा समय है, क्योंकि अगर समय का सदुपयोग किया तो हम हमारे जीवन को और कीमती बना सकते हैं। और ये ऐसा एसिड है कि इसको आप खर्च तो कर सकते हैं लेकिन वापस खरीद नहीं सकते हैं। तो इसका सदुपयोग करके ही आप आपके माइंड को चाहे उस लेवल पर अपग्रेड कर सकते हो। आपके पास सब कुछ है, बट अगर समय नहीं है तो किसी काम का नहीं है। सबसे कीमती अगर कोई चीज़ है तो वह हमारा टाइम। टाइम। इसका दूसरा भी जवाब है अपना शरीर स्वास्थ्य, है ना? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि समय रहेगा तभी तो हम स्वास्थ्य को बेटर कर पाएंगे ना। अगर मान लो कि समय नहीं बचा है शरीर को बेटर करने के लिए, तो अच्छा। वो चीज़ फिर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज ही तो समय है कि हम समय का सही यूटिलाइज करें, कि हेल्थ के ऊपर काम करें, वेल्थ के ऊपर काम करें, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, फाइनेंशियल ग्रोथ करें, रिलेशनशिप को। तो समय है तभी तो हो पा रहा है। अब समय नहीं है तो आप कैसे वो चीज़ को करोगे? तो डेफिनेटली हेल्थ सबसे बड़ा धन है, पर उसको आप तभी वो मैनेज कर पाओगे जब आज समय का आप यूटिलाइज करोगे। तो बाकी आपने कहा है भी बिल्कुल सही है। तो हम दोनों को समझ सकते हैं बिल्कुल। सही बात है। हाँ, तो अगला सवाल मेरा ये है कि मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, पैसा या प्यार, आप किसको चुनोगे? मैं तो देखो प्यार मतलब कि देखो प्यार सबसे बड़ा हथियार है। मैं वो लड़की वाला प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ। Right. प्रेम एक ऐसा हथियार है कि जिससे आप दुनिया को जीत सकते हो। Right. और अगर आपके पास पैसा है पर प्यार नहीं है तो आपसे एक व्यक्ति भी प्रेम नहीं करेगा। राइट। तो ये लोग कहते हैं कि अरे पैसे के आगे सब झुकता है, बट यहाँ पर मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर आपके पास प्रेम है ना
तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। तो मैं प्रेम को चुनूंगा और प्रेम से पैसा कमाना चुनूंगा। ऐसा भी इम्पोर्टेंट है वैसे पैसा तो, भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर यहाँ से लेकिन प्यार ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हाँ हिसाब से, प्यार आपके से हिसाब पैसा कमाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं बाहर गया तो मुझे प्यार से चाय पिलाएगा नहीं ना, वहाँ तो पैसे चाहिए, तो पैसा भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यार। बहुत अच्छा जवाब दिया, प्यार मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसा भी इम्पोर्टेंट है। दोनों इम्पोर्टेंट है। सिक्स मेरा क्वेश्चन है कि स्किल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या माइंडसेट? डेफिनेटली माइंडसेट, क्योंकि दुनिया में अच्छे से अच्छे स्किल सेट वाले पर्सन हैं। अब जैसे हम देखें बिल गेट्स देखें और भी वॉरेन बफेट देखें, उनसे भी हाई स्किल वाले पर्सन होंगे, बट क्या उनके लेवल का माइंडसेट है? बिल्कुल नहीं। स्ट्रेटेजी अंबानी की हमें मिल जाएगी, एआई दे देगा आज, बट क्या वो माइंडसेट है? बिल्कुल नहीं। माइंडसेट होगा तभी तो वो चीज़ को हम अचीव करेंगे ना। आज हम किसी की स्ट्रेटेजी देख लें, किसी की स्किल को देख लें, बट वो उससे पॉसिबल नहीं है। माइंडसेट होगा ना तभी व्यक्ति एक लेवल पे ग्रोथ कर पाता है। चाहे आप अरुणिमा सिन्हा को देख लो, कई सारी लड़कियां थी, लेकिन पाँव कटने के बाद भी अगर वो चढ़ी वहाँ पर, तो एक ही चीज़ माइंडसेट। और मैं मेरा बताऊँ पर्सनली तो गाँव से उठकर मैं यहाँ तक आया, जिससे मुझे लगा कि यार मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ ट्रेनर बन के। तो वो क्या था? मेरा माइंडसेट। स्किल नहीं थी मेरे पास, माइंडसेट था, और स्किल तो धीरे धीरे आ गई मेरे पास में। तो माइंडसेट रहेगा तो स्किल ऑटोमेटिक आ जाएगी आपकी। बिल्कुल। और इसके लिए ना मैं मेरे फिजिकल इवेंट भी करता हूँ, 80% माइंडसेट 20% स्किल सेट, यही मेरा टॉपिक होता है। ग्रेट, माइंडसेट मुझे पता है थोड़ा। और माइंडसेट के ऊपर ही मैं काम करता हूँ ज़्यादातर, और काफ़ी लोगों को मैंने माइंडसेट चेंज किया। अभी बताऊँ मैं कि रिसेंटली एक जो मेरा प्रोग्राम चलता है 90 डेज़ का, उसमें एक पार्टिसिपेट है, वो कह रहा था कि सर आपका अटेंड करने के बाद माइंडसेट ऐसा हुआ कि जो मेरा पहले माइंडसेट था कि मैं 8 घंटे स्क्रॉल करता था सोशल मीडिया पे, बट अभी मैंने 3 महीने के लिए बिल्कुल इंस्टाग्राम डिलीट ही कर दिया। जैसे लोगों के साथ में आकर के एक अश्लील वीडियो भी देखना, तो वो भी एक था, उसकी हैबिट थी, बट माइंडसेट जब चेंज हुआ ना तो सब टोटली चेंज। तो स्किल उसको पहले से पता था कि कैसे करना है, बट नहीं हो पाया जब तक उसका माइंडसेट नहीं हुआ तब तक। तो इसलिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं ही पूछ लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब आज के जो भी युवा हैं अपने जैसे, मतलब उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनको मैं क्या कहना चाहूँ यार, वो उनको सब पता है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। नहीं, फिर क्या है भी ना आपके कि हिसाब आज हर किसी युवा को ये पसंद नहीं है कि उसको कोई ज्ञान दे, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता होता है। तो बस वही कि अपने आप के साथ ईमानदार रहे, क्योंकि हर व्यक्ति ना अपने आप का अंतर्यामी होता है, उसको सब पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहा है। तो बस युद्ध करे स्वयं से, क्यों हार रहा है खुद से कि मैं नहीं कर सकता, क्विट कर सकता। जो बचपन में जो एनर्जी थी, जो एक्साइटमेंट था, उसको याद करे वापस, वही एनर्जी से अपने लक्ष्य के लिए काम करें। बाकी अगर आपको बिल्कुल लग रहा है कि यार मैं इस चीज़ से बाहर नहीं आ सकता, पर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में चैलेंजेस हैं, लाइफ खत्म हो गई, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, अभी सब कुछ तहस नहस हो गया, मेरे पास स्किल भी नहीं है। बट आप मुझे बताओ धनराज की एक 10th क्लास के बच्चे को कभी 12th का पेपर देने का प्रेशर करेगी सरकार? नहीं करेगी ना। तो ऐसे ही ईश्वर परमपिता परमात्मा, जिसने जो हम सबके रचयिता है, वो कैसे हमारी काबिलियत से ज़्यादा हमारी परीक्षा लेगा। तो आज अगर ये लग रहा है कि मेरे चैलेंज बहुत बड़े हैं, तो वो आपने बना लिया है आपका माइंडसेट से, उसको छोटे रूप में देख करके अपने आप से जितना शुरू करो, देखना लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। हर एक युवा को तो बस मैं यही कहूँगा, क्योंकि ऐसा मैंने पर्सनली फेस किया है। तो बस मैंने ये भी ओवरकम किया अपने आप को उस तरीके से रेडी करके, तो बस हर कोई व्यक्ति कर सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे सर जी बालकृष्ण जी गामोड़। आपको ऐसे भी मतलब और भी कॉलअप देखने हैं बड़े बड़े, मतलब ऊंचे माइंडसेट के लोगों के, तो कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट कॉलअप में। ठीक है, धन्यवाद।